तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे 6 मई 2024 के डेट में जारी किया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन की तरफ से। और देखते हैं कि इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इग्नू का जो रिफंड पॉलिसी है, इसको अपडेट किया गया है और जो भी चीजें बदलाव किया गया है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब आप एक एक करके समझिए कि इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, ये आपका रिफंड नहीं होगा। अगर आप एडमिशन को कैंसिल करते हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया कि 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो ये आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप इग्नू में एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हैं और एडमिशन कंफर्म होने से पहले अगर आप एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं, तो जो आपका फीस है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी जो आपका 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो आपका काटा ही जाएगा, जो कि हर नोटिफिकेशन में इग्नू की तरफ से बताया ही जाता है। और जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें बता दिया जाता है कि जो 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको रिफंड नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका प्रोग्राम फीस रहता है, अगर एडमिशन को कैंसिल करते हैं एडमिशन कंफर्म होने से पहले, तो ये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन कंफर्म होने के बाद एडमिशन कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, तो जो आपका जितना भी प्रोग्राम फीस रहता है उसमें 15% जो कि लगभग 2000 रुपए रहता है, ये आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद जितना भी आपका रिफंड बनता है ये आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन का फॉर्म फिलअप करता है और एडमिशन का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां पर आपको SLM का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जिसमें कि आपको PDF फॉर्मेट का किताबें दिया जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी वाला स्टडी मटेरियल का ऑप्शन सिलेक्ट करता है और वो एडमिशन को बाद में कैंसिल करते हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहता है ये आपका काटा जाएगा। बाकी जितना भी आपका प्रोग्राम फीस रहता है ये आपका वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपको बताया गया है ये उनके लिए है जो ST या फिर SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन का फॉर्म फिलअप करता है और उसे वहां पर जो प्रोग्राम फीस रहता है वो आपका नहीं लगता है, वो आपका माफ कर दिया जाता है, तो उसमें जो आपका 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहता है और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस रहता है, तो इसमें जो अगर एडमिशन को आप कैंसिल करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है इसको रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन 200 रुपए जो आपका डेवलपमेंट फीस रहता है ये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस कंडीशन में जो आपका पैसा है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो जो भी एडमिशन का लास्ट डेट रहता है, एडमिशन का लास्ट डेट चला जाता है, उसके 60 दिनों के बाद अगर आप एडमिशन को कैंसिल करते हैं, तो ऐसे में आपको 1 रुपए फिर रिफंड नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है, पहले जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं फीस रिफंड के रिगार्डिंग, उन सभी के जगह पर ये वाला नोटिफिकेशन अब वैलिड माना जाएगा। और जो जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन स्टार्ट होगा, तो वहां पर भी ये जो रिफंड पॉलिसी है इसी को लागू किया जाएगा, इसी को माना जाएगा। तो इसमें आपको इतना ही कुछ बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।